जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी परिवार ऑनलाइन एबीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए 50 अति महत्वपूर्ण सवाल, जो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग सभी 50 प्रश्न को फटाफट से डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट पहला नंबर प्रैक्टिस सेट है, और इसी तरह से हम लोग रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोज़ाना लेकर आएंगे। तो आप सभी लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट से अलग आप लोग को एक भी सवाल एग्ज़ाम में अलग आप लोग को नहीं आने वाले हैं। बस आप लोग को रोज़ाना क्लास से जुड़ना है। तो चलिए फिर आगे चलने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक करेंगे, तब हम लोग आगे की ओर देखेंगे प्रश्न की। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला नंबर सवाल आया आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग, मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रोज़ाना आप लोग क्लास से जुड़ेंगे। आपका जो एग्ज़ाम को समय है, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा बिहार पुलिस का, और 17 तारीख से आप लोगों को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन याद रखेंगे, ऑप्शन सी। और चलिए दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर आप लिख लेंगे। पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 1922 में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गया में, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में धुआंधार प्रश्न पूछे गए हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो गठन है किया गया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से किनके द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। 5 नंबर सवाल है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मुख्यतः हार्मोन को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे हार्मोन को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बीटी वीज का संबंध है। तो याद रखेंगे बीटी वीज का जो संबंध है, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का कब से राइट आंसर। याद रखेंगे। 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किसमें चिपको आंदोलन, किसे चिपको आंदोलन की व्यावसायिक पक्ष जो है के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा कॉमरेड गोविंद सी रावत, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से कितने वर्ष तक रहे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 21 वर्ष तक रहे थे। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का 21 वर्ष याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, नीले पानी की नीति अपनाई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखेंगे ऑप्शन ए है इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखेंगे। 10 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा।
तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का कनिष्क राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे आज के इस क्लास में हम लोग, तो सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। प्रसिद्ध उपन्यास जो है चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? बताएंगे चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी आपको एग्जाम में लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? बताएंगे कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 13 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सही लोग फटाफट से, बुशमैन का जो संबंध है किससे है? तो याद रखेंगे बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल से। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे कम से कम 2 बार शस्त्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो सही लोग याद रखेंगे भारतीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, किनके द्वारा सुझाव दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चलिए 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। मानव शरीर में लाल जो रक्त होता है का निर्माण कहाँ पे होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्थित मज्जा में। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन स्थित मज्जा, याद रखेंगे। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होते हैं? तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस कारण से हम कोहरे के दौरान जो है नहीं देख सकते हैं? तो याद रखेंगे कोहरे के दौरान हम नहीं देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ब्राजील लनोज जो है सुमेलित नहीं है। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? सभी लोगों को याद होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन सी रहेगा कार्बन, राइट आंसर है आपका, तैयारी बेहतरीन है। और चलिए 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे चीनी का कटोरा कहा जाता है यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। 75 यहाँ पे जिलों की संख्या है, आप लोग याद रखेंगे। तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर तापमान पे, याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे कितने भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25, यानी ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, उपनिषद पुस्तक के डैश, यानी पुस्तक की धर्म पर है, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आप याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 25 नंबर सवाल आए आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस जो है प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे स्वामी विवेकानंद,
बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध केंद्र की बात की जाए तो कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे तक्षशिला, याद रखेंगे तक्षशिला। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सन्यासी विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? तो याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे बंगाल में। और चलिए 28 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, साबुन के बुलबुले में जो रंग का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 28 नंबर सवाल का उत्तर क्या रहेगा? तो प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोगों को लॉक करना है एग्जाम में। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 29 नंबर सवाल है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो बताएंगे सभी लोग फटाफट से, प्राचीन नहर कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है सोन नहर, याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो याद रखेंगे मुगल काल की जो राज्य भाषा ये कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन फारसी, याद रखेंगे फारसी, ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन फारसी होगा राइट आंसर। और चलिए 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे किसे कहा जाता है पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की जो अवधि है ये क्या कहलाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा आरबीआई की जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? मुंबई, याद रखेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे जुलाई से जून होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51, याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो याद रखेंगे पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल है, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है? तो याद रखेंगे अपघटन का उदाहरण कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कवक, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 1921 को मोपला आंदोलन शाखा थी, बताएंगे सही लोग फटाफट से, आंदोलन शाखा थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे असहयोग आंदोलन राइट आंसर है। और चलिए 37 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की थी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का पंडित मदन मोहन मालवीय, सभी लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। और चलिए 38 नंबर सवाल है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सचिव कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो याद रखेंगे कौन सा संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। और चलिए 40 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो आप याद रखेंगे थार मरुस्थल है। और चलिए तो इन सभी 40 प्रश्नों को आप लोगों को याद रखना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को आप जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।